दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से गुजरात की लॉबी के ट्रैप में फंस गए? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 11 अगस्त के बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे लग रहा कहीं न कहीं योगी जी अब घिर गए, उत्तर प्रदेश में घिर गए। 11 अगस्त को खबर आती है कि ठाकुर विधायकों की एक बैठक होती है होटल क्लार्क्स में लखनऊ में, जिसमें भाजपा के ठाकुर विधायक और कुछ वो विधायक विपक्ष के जिन्होंने कि समाजवादी पार्टी से विद्रोह करके भाजपा के राज्यसभा सदस्य को टिकट दिया था, जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, वो राजपूत विधायक भी उस क्लार्क होटल की बैठक में सम्मिलित हुए थे। ना वो विधायक वहां बैठक सम्मिलित हुए और राजपूत समाज की बैठक हुई, उसका नाम दिया गया कुटुंब परिवार। इसके वीडियो सामने आए, इनकी फोटो सामने आए, सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि अब राजपूत विधायकों ने बैठक करके एक तरह का संदेश दे दिया कि अगर आपने योगी जी को हटाया तो भाजपा में विद्रोह हो सकता, ऐसा लोगों ने कहा। भाई साहब, ये 11 अगस्त को रहा। फिर 12 अगस्त को समाजवादी पार्टी छोड़कर सब भाजपा में शामिल हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, ये भी राजपूत बिरादरी के हैं। इन्होंने एक और पार्टी दे डाली गोमती होटल में। इसमें भी सुनने में आया कि ज्यादातर उन्हीं के बिरादरी के लोग आए थे। लेकिन साहब, कहते ना, बीजेपी वाले गुजरात लॉबी को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। उसी दिन 12 अगस्त को लखनऊ में ही सरदार पटेल विचार मंच की बैठक आयोजित की गई और इसमें कुर्मी समाज के, भाजपा के और भाजपा के सहयोगी दल के सभी बड़े नेता आए। सिर्फ एक आदमी नहीं आया, वो ना आदमी था स्वतंत्र देव सिंह, है तो कुर्मी समाज के नेता, लेकिन शायद विधानसभा चुनाव से डरते हैं क्योंकि हमेशा विधान परिषद के माध्यम से आते हैं। योगी जी के बड़े करीबी, योगी जी जहां जाते हैं स्वतंत्र देव सिंह को साथ लेके जाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। भाई, आयोजन किसके नाम था? सरदार पटेल विचार मंच की तरफ से आयोजित किया गया था, तो इसमें जाना चाहिए था स्वतंत्र देव सिंह को, लेकिन नहीं थे। और 12 अगस्त को तो विधानसभा चल रही थी, स्वतंत्र देव सिंह क्यों नहीं गए? खैर, सुनने में यह भी आया कि बड़ी संख्या में भाजपा में उनके सहयोगी दल में कुर्मी विधायक, इनकी संख्या भी 40-41 के करीब है। अगर वहां क्लार्क होटल में गिनाया गया कि 46 राजपूत विधायक इकट्ठा हुए सत्ता पक्ष विपक्ष में लाके, तो यहां भी आंकड़ा ठीक ठाक आ गया 41 का। अब उसके बाद कल एक और चीज सामने आती है। कल था अवंतिका भाई लोधी की जयंती थी। अवंती भाई लोधी जो है, लोध साम्राज्य की, लोध बिरादरी की बहुत आदरणीय नेता मानी जाती है। उनकी मूर्ति पे पिछले साल उनके जन्म दिवस पर भाजपा का कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई नहीं गया था और अखिलेश यादव पहुंच गए थे। उन्होंने माल्यार्पण किया और वहां से उन्होंने अवंती भाई के योगदान को याद किया। इस बार परसों रात को अचानक खबर पहुंची और आनंद फानन में कल सुबह योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और केशव मौर्य पहुंचते हैं। और वो लोग, क्योंकि अखिलेश यादव को 10 बजे जाना था, पूर्व घोषित कार्यक्रम था, तो लोग 7 बजे ही पहुंच गए। लेकिन खबर लखनऊ से नहीं है साहब। अब जो मैं आपको खबर देना चाह रहा हूं, बरेली से खबर आ रही है। और बरेली में जो उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह, ये लोध बिरादरी से आते हैं। और कल उन्होंने लोध बिरादरी की जो टॉप लीडरशिप है देश में, वो सब इकट्ठा हुई थे। मौका क्या था? अवंती बाई, वीरांगना अवंती बाई की मूर्ति का अनावरण। अब इतना बड़ा कार्यक्रम था। और लोधी बिरादरी ऐसी मानी जाती है जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही।
अगर मेरे दर्शकों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह, जिनको हिंदू हृदय सम्राट, जिनको वास्तव में माना जाता है हिंदू हृदय सम्राट, जो पहली बार अपने बलबूते में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुमत की सरकार तब बनवाए थे जब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी। इसलिए आप समझिए कल्याण सिंह का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। 1980 में भाजपा का उदय होता है और 1991 में देश के सबसे बड़े राज्य में 11 साल के अंदर ही माननीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद कल्याण सिंह का क्या योगदान है आप सब पता है। अगर आज राम मंदिर बना तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कल्याण सिंह की है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊं। और कल्याण सिंह के साथ राम मंदिर आंदोलन में जो सबसे बड़ी भूमिका थी, उसमें एक नाम था उमा भारती का, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, जो लोध समाज की आज की डेट में पूरे देश की सबसे बड़ी नेता। और उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन आपको जानकारी दे दूं, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में चरखारी से विधायक बनी 2012 में, और 2014 से में वो झांसी से सांसद बनी, मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय रहती है। कल वहां धर्मपाल सिंह ने जो अमंती भाई लोधी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा, उसमें तो सबसे पहले मंच पे कौन था? साध्वी उमा भारती। दूसरे लोधी समाज के बड़े नेता साक्षी महाराज, जो तीसरी बार सांसद चुने गए उन्नाव से। स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र और एटा से 2 बार सांसद रहे राजवीर सिंह। राज्यसभा सदस्य बगल के जिले बदायूं के रहने वाले बीएल वर्मा, जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, गंगाचरण राजपूत, तमाम लोधी समाज के नेताओं की उपस्थिति रही। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जब इतना बड़ा आयोजन था तो मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? भाई मुख्यमंत्री तो स्टेट प्लेन से चलते हैं, लखनऊ से बरेली और मथुरा गए भी थे वो, तो आधे घंटे के लिए जा सकते थे। मथुरा से बरेली की दूरी हेलीकॉप्टर से आधे घंटे से ज्यादा की नहीं है। तो क्या कल्याण सिंह, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अखबार, मैं राज कपूर जी से कहूंगा कि संभव हो तो ये लगा दें कि हेडलाइन है, प्रतिमा अनावरण के बहाने लोधी समाज की एकजुटता का कराया एहसास, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिखाई सियासी ताकत। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, प्रतिमा अनावरण के बहाने लोधी समाज की एकजुटता का कराया एहसास, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिखाई सियासी ताकत। अब देखिए, इसमें सारे लोध नेता स्टेज पे फोटो देखिए, लग गई है, लगा दिया है। उमा भारती जी हैं, बीएल वर्मा जी हैं, धर्मपाल सिंह जी हैं, राजवीर सिंह जी हैं, साक्षी महाराज जी, सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये जो और बड़ी संख्या में मैं बता रहा हूं जनप्रतिनिधियों के नाम, अर्चना वर्मा रही, मुकेश राजपूत रहे, लक्ष्मी पटेल, हरीश साक्य, डॉक्टर एसपी वर्मा, हरिओम वर्मा, वीरेंद्र लोधी, कुंवर महाराज सिंह, राघवेंद्र शर्मा, तो बड़ी संख्या में जवाहरलाल राजपूत, ब्रजभूषण राजपूत, तो तमाम जो है इसमें पिछड़ी जाति के नेता इकट्ठे हुए। अब धर्मपाल सिंह ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। उधर कुर्मी समाज की बैठक हुई, तो देखिए कुर्मी समाज की जो बैठक हुई, जो सरदार पटेल मंच के बैनर तले, उसमें 2 प्रमुख चेहरे जानते कौन थे? आरके सचान, जो कि सपा से भाजपा में आए हैं, फतेहपुर से हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और आशीष पटेल, ये कौन है? ये हैं अनुप्रिया पटेल के पति, और अपना दल एस के नेता, वो योगी सरकार के मंत्री।
आशीष पटेल। और आशीष पटेल आप जानते हैं कि केंद्र के ज्यादा करीबी हैं, योगी सरकार की जबरदस्त आलोचना करते हैं, जबकि उसी सरकार के मंत्री हैं। अब धर्मपाल सिंह ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो राजपूत बिरादरी के जरिए, विधायकों के जरिए बैठक देके संदेश देने की कोशिश, जैसा लोग दावा कर रहे हैं कि केंद्र को ये संदेश दिया गया कि आपने योगी जी को हटाया तो विद्रोह हो सकता है। उसके बाद कुर्मी समाज की बैठक होती है, और कुर्मी समाज की बैठक वो लोग करते हैं जो योगी खेमे के तो नहीं माने जाते। स्वतंत्र देव सिंह का वहां नहीं होना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धर्मपाल सिंह ने अपनी ताकत का एहसास इसलिए कराया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसमें धर्मपाल सिंह का भी नाम, वो भी मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कल योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि पार्टी पे भी उनका कब्जा हो जाए। एक तो अपनी गद्दी के बारे में क्लियरिटी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, क्योंकि इसको लेके तमाम शंकाएं सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जाति विशेष के लोगों के नेताओं की बैठकें नहीं होती थी। ये भाजपा का कल्चर नहीं है। और आप कहेंगे कि वहां 3 विधायक सपा के आए थे, तो उस पर जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जो भाजपा के पूर्व सांसद हैं, जिनके बेटे अभी सांसद हैं कैसरगंज से, उनके दूसरे बेटे विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की बैठक ठीक नहीं है, बाकी लोगों को भी बुलाना चाहिए था। तो ये एक तो ये कि भाई अगर इतनी बड़ी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और उमा भारती जी आ रही हैं, साध्वी उमा भारती राम मंदिर आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, अगर आप देखिएगा तो साध्वी रीतांबरा उमा भारती लोग के ऊपर केस भी हुआ था, मुकदमे चले। जब 1990 में बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, या 1990 में राम मंदिर आंदोलन के तहत ये लोग अयोध्या पहुंचे थे, और जब आपको पता ही है कि वो क्या हुआ था, उसमें कई राम भक्तों की जान गई थी प्रदर्शन के बाद जब पुलिस ने। तो ये जो मैं घटनाएं बता रहा हूं आपको, तो भाई अगर, क्योंकि देखिए बात वही आती है, नारा किसने दिया था? योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। भैया योगी आदित्यनाथ जी आप हर मंच से कहते थे बटोगे तो कटोगे, इसलिए हिंदुओं का एक होना बहुत जरूरी है। और आपके ही राज्य में, अभी तक किसी और राज्य में इस तरह की जाति बैठकें नहीं हुई। पिछले 11 तारीख से आज 17 तारीख है, 6 दिन के अंदर 3 बड़ी जातियों की बैठक हो गई। अब एक तरह से पहले ठाकुर समाज की बैठक हो गई, फिर कुर्मी समाज की बैठक हो गई, और यहां खुद अमर उजाला अखबार लिख रहा है कि लोधी समाज के बड़े नेताओं को इकट्ठा करके अपनी ताकत का एहसास करा दिया है धर्मपाल सिंह ने। और सबसे बड़ी बात है कि लोधी बिरादरी के सारे बड़े नाम, अब ये कोई गुटबाजी वहां नजर नहीं आई। बीएल वर्मा भी वहां मौजूद है भाई साहब, साक्षी महाराज जी बड़े मजबूत हैं, उमा भारती खुद हैं, उसके अलावा कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह जी भी हैं, बड़ा नाम है भाई स्वर्गीय कल्याण सिंह। गंगाचरण राजपूत हैं, बुंदेलखंड का बड़ा नाम है। तो सारे नेता, खुद धर्मपाल निषाद भी वहां उपस्थित हैं। तो ये जो माफ कीजिएगा धर्मपाल सिंह, तो ये जो लोधी समाज ने अपनी एकता का जो परिचय दिया है, अभी कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई अमित शाह और अमित शाह मोदी को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो अब कहीं ये भारतीय जनता पार्टी में कहीं ओबीसी जातियां अपना वर्चस्व, मतलब इस तरह से भाई अचानक से क्यों हो रहा है? और मुख्यमंत्री आयोजन करते हैं, अवंती भाई लोधी की मूर्ति पे अनावरण का जाते हैं श्रद्धांजलि देने, तो वहां क्यों नहीं धर्मपाल निषाद जी रहते हैं? वहां क्यों लोधी समाज का कोई
बड़ा चेहरा क्यों नहीं रहता है? और बरेली में आयोजन होता है, वहां सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार खबरें आ रही हैं और इस तरह की गुटबाजी, चुनाव के इस तरह के बैठके, इसका असर चुनाव में कैसा पड़ेगा तो देखने की बात है। फिलहाल इससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही है। और ये अब तक की बड़ी खबर अभी की कि ठाकुर और कुर्मी विधायकों के बाद अब लोधी समाज का शक्ति प्रदर्शन गुजरात लॉबी के ट्रैप में फंस गए योगी क्या? ये बड़ा सवाल है। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। फिर मिलता हूं मैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।